नमस्कार साथियों। पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। आज का ये टॉपिक हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न, चाहे वो कर्मचारी बोर्ड वाली हो चाहे आरपीएससी वाली हो, इनमें से प्रश्न अधिकांशतः प्रश्न बने हैं कि निम्न में से कौन सा विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या जातिवाचक संज्ञा से बनी, क्रिया से बनी, या अव्यय से बनी, या फिर सर्वनाम से बनी कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ना एक उदाहरण है मित्र, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मित्र से अगर पीछे ता प्रत्यय जोड़ा तो ये मित्रता, अब ये भाव जातिवाचक संज्ञा न होकर भाववाचक संज्ञा में इसका रूपांतरित हो गया। जैसे ये शब्द है शत्रु, अब शत्रु के पीछे अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो शत्रुता बन गया। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में बदल गए। जैसे एक चोर, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चोर के पीछे अगर ई प्रत्यय लगाया तो ये बन गया चोरी। जैसे शब्द है मनुष्य, इस मनुष्य के पीछे ता प्रत्यय लगाया या त्व प्रत्यय भी लगा सकते हैं, तो मनुष्यता या मनुष्यत्व, ये जो मनुष्य जातिवाचक शब्द थे, अब ये शब्द कौन सा बन गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे पुरुष के पीछे हमें त्व प्रत्यय जोड़ सकते हैं तो पुरुष, पुरुषत्व। जैसे एक चिकित्सक शब्द है, ये भी चिकित्सक एक जातिवाचक शब्द है, और चिकित्सक को अगर हमें चिकित्सा किया तो भी ये जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, अगर उनके पीछे कोई ना कोई अगर प्रत्यय जोड़ा, उनका रूप बदला, तो ये जातिवाचक संज्ञा शब्द न होकर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा इसका प्रकार है कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे एक सर्व, सर्व का मतलब सभी, सर्व के पीछे अगर स्व, सर्वस्व ये लगा तो सर्वस्व एक क्या हो गया, संपूर्णता का बोध करवाता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मम, मम यानी मेरा, और मम के पीछे त्व प्रत्यय जोड़ा तो ये ममत्व हो गया। जैसे अपना, अपने का बोध कराना निजवाचक संज्ञा, तो अपना के पीछे पन जोड़ा तो अपनापन। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। फिर अगला है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे एक शब्द है चतुर, अगर चतुर के पीछे आई प्रत्यय जोड़ा तो चतुराई, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। जैसे मधुर, ये मधुर एक भाव विशेषण शब्द है। जैसे मधुर फल या मधुर वाणी, ये उसके बारे में बताया। तो मधुर, तो मधुर के पीछे अगर ता जोड़ा तो ये मधुरता क्या बन गया, ये भी एक भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर, सुंदर के पीछे अगर सुंदरता जोड़ सकते हैं ता प्रत्यय, या फिर यह प्रत्यय जोड़े तो सौंदर्य बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विशेषण शब्दों से भी क्या किया जा सकता है, एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे एक गरीब शब्द है, ये गरीब, ये भी विशेषण शब्द है। जैसे ई प्रत्यय जोड़ा तो ये गरीबी एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। जैसे धीर शब्द, धीर शब्द के बीच अगर यह प्रत्यय जोड़ा तो धीर का भी क्या बन गया, एक धैर्य शब्द बन गया। तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। फिर चौथा इसका प्रकार है कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे एक पढ़ना क्रिया है, अगर पढ़ना पे क्रिया के पीछे आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ाई। जैसे लिखना के पीछे, क्रिया के पीछे, तो ये क्या आई प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया लिखाई। जैसे अन्य और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे बन सकता है। जैसे पीना, एक पीना क्रिया है, पीना के अगर पीछे न प्रत्यय अप्रत्यय जोड़ा तो पान, ये क्रिया का एक निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। जैसे हंसना, हंसना के पीछे ई प्रत्यय जोड़ा तो हंसना की क्या बन गया, ये हंसी, एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। जैसे खेलना और अप्रत्यय जोड़ा तो ये खेल, ये भी एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अगर मानो जीना, जीना से क्या बन सकता है, जीवन, ये भाववाचक संज्ञा बन सकती है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और अंत में है अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे शब्द है दूर, दूर के पीछे ई प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया दूरी। जैसे निकट,
निकट भी एक प्रत्यय है, तो निकट और ता से क्या बने, निकटता। जैसे शब्द हैं कि नीचे, नीचे के पीछे ता प्रत्यय जोड़ा तो नीचता बन गया। जैसे ऊपर के पीछे ई प्रत्यय जोड़ा तो ऊपरी बन गया। तो कुल मिला के आज का ये टॉपिक है कि भाववाचक संज्ञा कैसे, किन किन अन्य प्रकारों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो हमने इन 5 प्रकारों से एक भाववाचक संज्ञा के बनने की प्रक्रियाएं बताई। ये हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमें इनके द्वारा कैसे बनती हैं, हमने इसके बारे में चर्चा